महावीर साफे का इस धर्म का भैया, इस धर्म का भैया क्या कहना, ये धर्म है वीरों का गहना। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय। सब में होल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, पता नहीं कुछ पता नहीं। मनुज जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, पता नहीं कुछ पता नहीं। सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर, शाम सवेरे उठकर बंदे ध्यान प्रभु का लगाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर, शाम सवेरे उठकर बंदे ध्यान प्रभु का लगाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, मिट्टी में मत रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, पता नहीं कुछ पता नहीं। मनुज जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, पता नहीं कुछ पता नहीं। मत कर मान जवानी का, पुण्य कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। तू है बुलबुल पानी का, मत कर मान जवानी का, पुण्य कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। पुण्य पाप को तौल रे, ऐसे मत तू डोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, पता नहीं कुछ पता नहीं। मनुज जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रो, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, पता नहीं कुछ पता नहीं, पता नहीं कुछ पता नहीं। आइए एक प्रस्तुति हमारी मेनका दीदी। तेरे सुनाई हो जाए जिंदगी से दुखों की, आ गया दर पे तेरे जिंदगी से दुखों की, एक नजर कृपा की कर दो। सभी लोग बोलेंगे, एक नजर कृपा की कर दो, मानूंगा ऐसा संकट हमारे कौन हरेगा, संकट हमारे कौन हरेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा
के साथ भगवान के इस समोसरण में पूरे वैभव के साथ नगर भ्रमण करते हुए धर्म की ध्वजा फहराते हुए और अपने द्वारपालों के साथ पूरे नगरवासियों के साथ भगवान के इस समोसरण में महाआरती लेकर पधार चुके हैं। और भैया जी कराएंगे उनको चित्त वंदना बाद में। अच्छा खड़े करो सबको, चलिए। हाथों में दीपक लेके आरती करूं बाजे छम छम, तो में दीपक लेके आरती करूं बाजे छम छम छम। उठाया हाथी पे बिठाया। क्या हुआ ये बीच में किसी की ये धरू बाजे छम 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 छम, बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं बाजे छम छम। हम तो आए तेरे द्वार, तेरी हो रही जय बाबा मेरे कुंडलपुर वाले बाबा, तेरी हो रही जयकार, हम तो आए तेरे द्वार। बाबा रोगे की ध्यासा गरीब का क्या कहना, मेरे गुरुवर जी का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, मेरे गुरुवर जी का क्या कहना। आरती श्री जिन राजा, भवगत पारी उतार जी आजा, भवगत पारी उतार जी आजा। दूसरी आरती सीतन केरी, दूसरी आरती होली खेले महावीरा, आज होली खेले जी आज होली खेले, होली खेले महावीरा, पंढरपुर में होली खेले महावीरा, होली खेले महावीरा, पंढरपुर में होली खेले महावीरा। देखिए आप सभी के सपने में गुरु राधे गुरु सपने में आए, दर्शन दे गए, दर्शन दे गए, राधे गुरु सपने में आए, राधे गुरु सपने में आए। तीसरी आरती सूर्य मुंडा, जन्म मरण दुख दूर खरंदा, चौथी आरती मेरे सब जानो, वो एक बार ले चलो गुरु जी के द्वार ले चलो, एक बार ले चलो गुरु जी के द्वार ले चलो। अरे फर्श कल्याण के आ गया, देखो 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 जिया न छा गया। मेरी जाने गुरुवर, तुझ पे कुर्बान गुरुवर, दीवाने गुरुवर, ना सकेंगे तेरे निकले ना दम, तुझे देखा सांसें मुझे आती है अब, धड़कन रुक गई निकले ना दम, गया 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 गया।
चलो ढूंढे रखी किसी ने मेरा नहीं मिलेगा। मेरा नहीं मिलेगा, किसी ने मेरा नहीं मिलेगा। गुरुवर की दीवानी बन जाऊंगी, तो आते उतारूं रे देवी घाटिया आकाशी में जन्म मृत्यु नाश करूं, श्रीपुर निवास करूं, भव दुख निवास। पाले पंचाचार बने बचकायों से, तो आरती उतारो रे नव देवताओं की। जय 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 नव देवता जय। श्रीमती के कर भी सब जन मंगल गाए। रागी बड़ो दरबार चाकर रागले, ये धर्म में आत्मज्ञानी का श्रीमंतर महावीर स्वामी का। इस धर्म का भैया इस धर्म का भैया क्या कहना, घर में वीरों का कहना। करता प्रभुवर चैत्यालय जाके, चित्त प्रफुल्लित हुआ हमारा जिन दर्शन पाके। चित्त वंदना करता प्रभुवर चैत्यालय जाके, चित्त प्रफुल्लित हुआ हमारा जिन दर्शन पाके। दर्शन का फल सम्यक दर्शन गौतम ने पाया, वैसा सम्यक दर्शन पाने जिन मंदिर आया। मेरा जीवन धन्य हुआ है संस्तुतियाँ गा के, मेरा जीवन धन्य हुआ है संस्तुतियाँ गा के। चित्त प्रफुल्लित हुआ हमारा जिन दर्शन पाके। चित्त वंदना करता प्रभुवर चैत्यालय जाके, चित्त प्रफुल्लित हुआ हमारा जिन दर्शन पाके। अहो जिनालय अहो जिनेश्वर जिन प्रतिमा प्यारी, जिन मंदिर में श्री जिनवर की महिमा है न्यारी। समव शरण का दर्शन पाया आदि यहाँ आके, आदिनाथ का दर्शन पाया आदि यहाँ आके। चित्त प्रफुल्लित हुआ हमारा जिन दर्शन पाके। चित्त वंदना करता प्रभुवर चैत्यालय जाके, चित्त प्रफुल्लित हुआ हमारा जिन दर्शन पाके। तीन लोक में जहाँ जहाँ जो जिन आलय है, नव्य जिनालय भव्य जिनालय दिव्य जिनालय है। उन सब की मैं करूं वंदना वहाँ वहाँ जाके।
उन सब की मैं करूं वंदना वहां वहां जाके। चित्त प्रफुल्लित हुआ हमारा जिन दर्शन पाके। चित्त वंदना करता प्रभुवर चैत्यालय जाके। चित्त प्रफुल्लित हुआ हमारा जिन दर्शन पाके। तीर्थराज समेत शिखर जी श्री गिरनारी जी। चंपा बाबा अवधपुरी कैलाश पहाड़ी जी। उन सब की मैं करूं वंदना भक्ति भाव लाके। उन सब की मैं करूं वंदना भक्ति भाव लाके। चित्त प्रफुल्लित हुआ हमारा जिन दर्शन पाके। चित्त वंदना करता प्रभुवर चैत्यालय जाके। चित्त प्रफुल्लित हुआ हमारा जिन दर्शन पाके। चित्त प्रफुल्लित हुआ हमारा जिन दर्शन पाके। चित्त प्रफुल्लित हुआ हमारा जिन दर्शन पाके। सभी लोग एक साथ एक स्वर में बोलेंगे, हे भगवान, हे तीन लोक के नाथ, आप सर्वज्ञ हो। आप हमारे सभी पापों को जानते हो। हे भगवान, मेरे द्वारा दिन में रात में जाने अनजाने में एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, संगी असंगी जिन जीवों को दुख पहुंचा हो, कष्ट पहुंचा हो, संताप पहुंची हो, प्राण पीड़ा के हो, छेदा भेदा हो, पृथक किया हो, तो हे भगवान, मैं उन सब जीवों से मन वचन काया से क्षमा मांगता हूँ। हे भगवान, सभी जीव मुझे क्षमा करें। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। हे भगवान, मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो, रत्नत्रय की प्राप्ति हो, सुगति में गमन हो, समाधि मरण हो। हे भगवान, मुझे आपके जिन गुण रूपी संपत्ति की प्राप्ति हो, ऐसी हमारी मंगल मंगल भावना है। हो प्रमाद बस यहाँ वहाँ यदि मैंने गमन किया, एक इंद्रिय आदिक प्राणी को घायल बना दिया। प्रतक किया हो, भिड़ा दिया हो, अथवा दबा दिया। प्रतक किया हो, भिड़ा दिया हो, अथवा दबा दिया। मिथ्या हो वह पाप मेरा प्रभु पद शीस दिया। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरे चरण कमल द्वय जिन पर रहे हृदय मेरे, मेरा हृदय रहे सदा ही चरणों में तेरे। पंडित पंडित मरण हो मेरा ऐसा अवसर दो, पंडित पंडित मरण हो मेरा ऐसा अवसर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। दुख नाश हो, कर्म नाश हो, बोधि लाभ भर दो। जिन गुण से प्रभु आप भरे हो, वह मुझ में भर दो। यही प्रार्थना यही भावना पूर्ण आप कर दो। यही प्रार्थना यही भावना पूर्ण आप कर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। मैंने जो जो पाप किए हो वह सब माफ करो। बोलो, मैंने जो जो पाप किए हो वह सब माफ करो। खड़ा अदालत में हूँ स्वामी अब इंसाफ करो। खड़ा अदालत में हूँ स्वामी अब इंसाफ करो। मेरे अपराधों को भगवान आज क्षमा कर दो।
मेरे अपराधों को भगवान आज क्षमा कर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरे दर पर हो। तेरे दर पर हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आपस में एक दूसरों से क्षमा याचना करो, हंसकर मुस्कुरा। सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। और आप जिनवाणी सुनने के लिए आतुर हो तो समझना आप 5 पापों से बच गए। घर में होते तो टीवी देख रहे होते, मोबाइल चला रहे होते, लेकिन आप उन पापों से बच चुके हो। आप यहाँ पर बैठे बैठे कर्मों की निर्जरा भी कर रहे हो। यदि आप घर में होते तो कर्मों का बंद हो रहा होता। यहाँ बैठे बैठे आप सातिशय पुण्य अर्जन कर रहे हो। सामान्य पुण्य नहीं, सातिशय, जिससे अतिशय हो जाता है। तो इसलिए सावधान मुद्रा बना ले, दोनों हाथ को जोड़ेंगे और हम सब अंतरात्मा से अपने हृदय में भगवान को स्थापित कर कर उनका गुणानुवाद करेंगे। पावनता दो प्रकारो, हे चिंतामणि पार्श्वनाथ जी, हम सबको तारो। शांति वीर शिव ज्ञान महागुरु, बड़े बड़े आचार्य हुए। फिर गुरुवर विद्यासागर जी, जग पूजित आचार्य हुए। मुनिवर आर्या ऐलक क्षुल्लक, त्यागी वृत्तियों के स्वामी। गुरु आपकी करूं वंदना, निज उर में अंतर्यामी। निज उर में अंतर्यामी। बोलिए कुंडलपुर के बड़े बाबा की, बोलिए मंदिर के मूलाय आदिनाथ भगवान की, सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री आर्जव सागर जी महाराज की, आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज की, समस्त आचार्य भगवंत की, पूज्य मुनि श्री बिलोक सागर जी विबोध सागर जी महाराज की, श्री नवदेव चक्र महामंडल विधान की। धर्मश्री भव्यात्मन प्रातः काल हम लोगों ने आज आचार्य और उपाध्याय परमेष्टि का गुणानुवाद किया। अर्घ चढ़ाकर उनके एक एक गुणों को नमन किया, एक एक गुणों को वंदन किया और एक एक गुण अपने अंदर आ जाएं, इन्हीं भावना के साथ हम लोगों ने श्रीफल को यहाँ समर्पित किया। कल हम सब लोग साधु परमेष्टि के उन गुणों का गुणानुवाद करेंगे जिन गुणों को उन्होंने प्राप्त करने के लिए जैनीश्वरी दीक्षा को स्वीकार किया। मुनियों के 28 मूल गुण होते हैं, उपाध्याय परमेष्टि के 25 मूल गुण होते हैं। साधु परमेष्टि और उपाध्याय परमेष्टि, इनके ऊपर यदि कोई होता है तो आचार्य परमेष्टि होते हैं, उनके 36 मूल गुण होते हैं। लेकिन चाहे आचार्य हो, चाहे उपाध्याय हो और चाहे साधु हो, अंतर सिर्फ इतना सा है कि जो संघ का प्रमुख होता है वो आचार्य होते हैं, जो संघ में पठन पाठन कराते हैं वो उपाध्याय होते हैं, और जो ज्ञान ध्यान और तप में लीन होते हैं वो साधु होते हैं। यदि चर्या की बात करें तो सबकी चर्या एक सी ही है। आज प्रातःकाल हम जब 12 तपों की चर्चा कर रहे थे, 12 तपों से हम उनको अर्घ चढ़ा रहे थे, उसमें एक ऐसा तप आया जिसका नाम था वृत्ति परिसंख्यान तप। और वृत्ति परिसंख्यान तप ऐसा तप है जो तप उस साधु की परीक्षा लेता है कि तुम जब आहार करने के लिए निकल रहे हो तो न जाने वो आहार तुम्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी परीक्षा साधु स्वयं करता है। क्योंकि दुनिया कहती है एक चौका लग जाए
और दो महाराज जी एक ही चौके में आ जाए, संभव नहीं है। क्योंकि मुनिराज पेट भरने के लिए नहीं निकलते, मुनिराज सिर्फ अपने अंदर आपके द्वारा दिया गया भोजन इसलिए स्वीकार करते हैं कि उनकी चर्या, उनकी साधना और रत्नत्रय धर्म का पालन हो। इसलिए नगर में जब भी साधु संत आए तो वैसे तो पूरा नगर पड़गाहन करे, न जाने किस घर में जाकर उनकी विधि मिल जाए, लेकिन लेकर अपने घर से शुद्ध आहार पानी लेकर चौका लगाने जाता था। अब आप सब समझते होंगे, बंबई जैसी माया नगरी जहां एक दूसरों से बात करने का भी समय नहीं है, उसके बाद भी वो 25-30 दिन अपना कारोबार बंद कर कर चौका लेकर पहुंचते थे। उनके छोटे छोटे बच्चे थे, 10-12 साल के 2 लड़के थे, और बस जैसे ही चौका लगाना प्रारंभ किया और उन्होंने सारे महाराजों के पास जाके बैया बत्ती करना शुरू की। महाराज जी लोगों को पता था कि हर वर्ष चौका लेके आते हैं तो रोज एक ना एक दिन महाराज के हार हो ही जाते थे। ऐसा करते करते उनको 24 दिन हो गए और लगभग 24 दिन में उन्होंने 28 महाराजों का पड़गाहन कर लिया। 2-4 महाराज जी शेष रह गए थे। उनके माता पिता अपने छोटे छोटे बच्चों से कहते हैं, जाओ बेटा, अब जो महाराज जी नहीं आए अब तुम्हें उन्हीं के पास जाना है और उनकी बढ़िया तेल मालिश बैया बत्ती करना जिसमें वो महाराज आ जाएं। बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो झांक झांक के देख, इनके तो हो गए, अब इनकी नहीं करने। जिन जिन महाराज के आहार हो गए झांक झांक के जाएं, अब जिनके आहार नहीं हुए उन महाराज जी के पास जाएं, बढ़िया अच्छी तेल मालिश करें और धीरे से बोल दें, महाराज जी नवदा भक्ति का मौका मिले। महाराज जी कहते बढ़िया मस्त लड़के हैं। तो ऐसा करते करते उनके यहाँ सारे महाराजों के आहार हो गए, एक महाराज जी रह गए। एक महाराज जी रह गए जिनका नाम था मुनि श्री प्रबुद्ध सागर जी महाराज। क्योंकि वो विधि लेकर निकलते थे, वृत्ति परिसंख्यान तप का पालन करते थे। अब वो पूरा परिवार कहें भैया एक महाराज जी के और हो जाए आहार, तो बच्चों से कहें अब तुम्हें किसी के पास नहीं जाना, उन्हीं महाराज के पास जाना। तो बच्चे एक दिन गए, बढ़िया नैपकिन ले गए, बढ़िया तेल की शीशी ले गए और बढ़िया महाराज जी की तेल मालिश की। और महाराज जी से बोल आए, महाराज जी नवदा भक्ति का मौका मिले, अब हम लोगों को बंबई वापस जाना है। महाराज जी ने कहा हाँ ठीक है, रात में तो बोलते नहीं थे, इशारा किया। बच्चे जब पड़गाहन में खड़े हों तो पूरे महाराज जी आ चुके, एक बचे, तो सबका दिमाग उन्हीं के, तब वही महाराज जी आएंगे तो जोर से पड़गाएंगे। जब वो महाराज जी चर्या के लिए निकले तो बच्चे हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु, महाराज जी हंसते हुए निकल जाएं और घूम फिर के आहार हो जाए। उनके यहाँ चौका में आहार नहीं हुए। दूसरे दिन फिर बच्चे गए, महाराज जी बस नवदा भक्ति का मौका मिल जाए, हम लोगों को जाना है। तेल मालिश की और चले गए। क्योंकि महाराज जी तो विधि लेकर निकलते थे। दूसरा दिन भी महाराज जी मंदिर से निकले, उन बच्चों ने पड़ गाया, लेकिन महाराज जी उनके चौके में नहीं गए। अब परिवार वाले कह रहे थे अब जाने का समय हो गया, क्योंकि इतना बड़ा कारोबार छोड़कर आए थे। तो उन बच्चों से कहा भैया तुम लोग तो धीरे से महाराज जी से बोलना कि महाराज जी आज अंतिम दिन है, लास्ट, हो सकता महाराज जी आ जाएं। तो बच्चे गए और महाराज जी से बोल दिया कि महाराज जी आज अंतिम दिन है, आपका हार और हो जाए तो लगभग पूरे संघ के महाराजों का हार हो जाएगा। तेल मालिश की, बढ़िया भैया बत्ती की, और बच्चे तो आ गए। अब महाराज जी ने सोचा अब अंतिम दिन है, लास्ट दिन है, चले जाना चाहिए, कोई सरल विधि ले लें। तो महाराज जी ने दिमाग लगाया कि ये लोग पड़गाहन में कल क्या लिए थे। उन्होंने देखा कि ये बच्चे क्या क्या, कोई कलश लेता है, कोई फल लेता है, ऐसा महाराज जी ने दिमाग लगाया। बस दूसरे दिन महाराज जी पर आहार के लिए निकले, विधि लेकर निकलते थे। उन्होंने विधि ली, क्योंकि वो बच्चे उसके पहले एक छीता फल लेके पड़गाते थे। तो महाराज जी ने कहा छीता फल की विधि ले लो, डायरेक्ट खड़े हो जाएंगे। अब महाराज जी मंदिर में गए विधि लेकर छीता फल की, और बच्चे पड़गा रहे हैं लेकिन हाथ में छीता फल नहीं। और वो ऐसा मौसम था कि सीताफल चलते ही नहीं थे, क्या पता बच्चे कहां से ले आए। और महाराज जी का दिमाग भी सीताफल में पड़ा, उन्होंने विधि ले ली। महाराज जी पूरे 250 चौके में घूमे आधा घंटे तक, उन्हें कहीं सीताफल नहीं मिला। जानते सीताफल आपके यहाँ कद्दू को बोलते हैं, हमारे यहाँ को फल आता है।
हाँ सीताफल आता है, उसको कुछ और बोलते हैं साइड, दिल्ली साइड। बस वो छोटा सा सीताफल देख के महाराज जी ने विधि तो ले ली, लेकिन 250 चौके में उनको सीताफल नहीं मिला। अब जो साधु वृत्ति परिसंख्यान तब का पालन करता है, जब तक विधि नहीं मिलती तब तक वो भोजन ग्रहण पूरा माँ घूमे। महाराज जी विधि नहीं मिली, मंदिर में आकर बैठ गए, उपवास हो गया। दोपहर में बच्चे आए कि नहीं महाराज जी हम लोग तो फाइनली आज जा रहे हैं, लेकिन सबकी भावना है कि आपका हारो हो जाता, आप तो आपका उपवास हो गया, तो हम लोगों ने डिसीजन लिया है एक दिन चौका और लगा ले, एक दिन चौका और लगाएं, आपका आहार करा के जाएंगे। बच्चे रात में आए, पुनः तेल मालिश भैया वित्ती की। हम महाराज जी से बोले तो क्या बोले, यही बोल सकते महाराज जी नवदा भक्ति का अवसर मिले। महाराज जी ने फिर दूसरे दिन सीताफल की विधि ली, क्योंकि विधि जो उत्कृष्ट चर्या होती बदलते नहीं है। मंदिर गए, सीताफल की विधि ली, उन बच्चों ने खूब पड़गाया, लेकिन 250 चौके में महाराज जी को सीताफल नहीं मिला। घूम फिर के महाराज जी फिर मंदिर में बैठ गए। दूसरे दिन का महाराज जी का उपवास हो गया। वो बच्चे फिर दोपहर में परिवार के साथ आए कि महाराज श्री अब तो बिल्कुल फाइनली जा ही रहे हैं। महाराज जी थोड़ी बोलेंगे चौका लगाओ हम कल आएंगे, ठीक है आशीर्वाद कह के चले गए। लेकिन जब अपने घर गए, कमरे में गए, तो उनका विचार बदल गया, चलो एक दिन और चौका लगा ले। बस उन बच्चों ने एक दिन चौका माता पिता से आग्रह किया, लग गया। रात में भैया बत्ती की चले गए। फिर पड़गाहन में खड़े हुए, महाराज जी ने तीसरे दिन फिर विधि ले ली सीताफल की। विधि बदली नहीं, सीताफल की विधि ले ली और मंदिर में गए, विधि लेके निकले, पड़गाहन किया, पूरे 250 चौके में ढूंढा, लेकिन जिनने सीताफल दिखाया था उनके चौके में नहीं मिला। अचानक एक बाई जी, हमारे बड़नी आश्रम में एक बाई जी कहलाती थी, सफेद साड़ी पहनती थी, सारी माता जी को पढ़ाती थी, उनके हाथ में सीताफल मिल गया और महाराज जी का आहार हो गया। आहार हो गया तो सबको खुशी थी। चर्चा का विषय पूरे में था कि महाराज जी के 2-2 उपवास हो गए। वो बच्चे पूरे परिवार के साथ फिर आए, महाराज जी अब तो फाइनली जा रहे हैं, आज बड़ी खुशी है, आपका आहार हो गया। तो महाराज जी ने दोनों बच्चों से कहा पहले यहाँ आओ। दोनों बच्चे यहाँ आए और महाराज जी ने पकड़ा कान और पूछा सीताफल कहाँ है। अब बच्चे तो बच्चे, महाराज जी वो तो पक गया था, खा लिया, वो तो सीताफल पक गया था, खा लिया। महाराज जी कहते तुम्हारे सीधे ही पच के चक्कर में 2 दिन हमारा उपवास हो गया। तो मुनिराज बड़े सच्चे होते हैं, सरल होते हैं, मतलब इतने कठोर नहीं होते, भक्त की भावनाओं को समझते हैं। बेचारे बच्चे रोज हाथ पैर दाबते थे, बढ़िया मालिश करते थे। महाराज जी ने सोचा चलो उनके हाथ चले जाएं, लेकिन महाराज जी ने विधि ऐसी ली कि जिस दिन सीताफल नहीं था उस दिन सीताफल की विधि ले ली। तो ये कहलाता वृत्ति परिसंख्यान तप। महाराज जी ने उन बच्चों को डांटा नहीं, कान पकड़ के गुस्सा नहीं हुए, वो तो सिर्फ मजाक के टोन में बच्चों से पूछा कि सीताफल कहाँ गया, तो बच्चों ने बोल दिया वो तो पक गया था, खा लिया। तो इसलिए मुनि की चर्या बहुत बहुत कठोर होती है, अपन को लगता जरूर है। इसलिए आज इस धर्म सभा में हम सब लोग सुधर्मा नाम की सभा, देखिए सौधर्म इंद्र अलग होता है और उसकी सभा अलग होती है। कार्य करे मां जिन वाणी को सुन करके क्यों ना भला करे। 3 लोक में प्रभु मिल सकते, गुरु नहीं मिलते। कर्म भूमि के आर्य खंड में गुरु दर्शन मिलते। कैसे कैसे लोग जगत में क्या क्या कह जाते, कैसे कैसे लोग जगत में क्या क्या सह जाते। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गयो सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमकार का ध्यान कीजिएगा।
ये हैं हमारे आदरणीय सूचना देंगे आपको। भाई साहब बोल रहे आप ही दे दो क्योंकि शुभ सूचना है। और वास्तव में शुभ सूचना ये है कि शमशाबाद है ना, यहाँ पर कितने किलोमीटर, लगभग 16 किलोमीटर। वहां पर कितने मुनिराज आए हैं, 4 मुनिराजों का आगमन हुआ है शमशाबाद में। और मैं चाहता हूं कि उनका आगमन आपके राजा खेड़ा में भी हो, तो यहीं से इतना 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 ज्यादा हम विशुद्धि बढ़ाकर कार्य करें कि कल जब उनका प्रातःकाल विहार हो तो पूरे लोग आगवानी करें और 4 मुनिराज का यहाँ मंगल आगमन हो। क्या बात है, बहुत सुंदर। अच्छा, राजा खेड़ा के नगर गौरव, एक बात ताली बजाइए, बोलो राजा खेड़ा के नगर गौरव मुनिराज की। बहुत बढ़िया, नगर गौरव मुनिराज का कल मंगल आगमन होगा। उन्होंने स्वीकृति दे दी ना? अच्छा, स्वीकृति नहीं दी है तो अपन इतना पुण्य बढ़ाओ कि वो स्वीकृति दे दें। और कल की आहारचर्या उनकी तो शमशाबाद में ही होगी, लेकिन आहारचर्या के बाद जब भी बिहार हो, क्योंकि 1 बजे बिहार होता है, और ऐसी विशुद्धि बनाओ क्योंकि गुरु का बिहार उनके पुण्य से नहीं होता, अपन सबके पुण्य से होता है। राजा खेड़ा वाले इतना पुण्य बढ़ाओ कि कल 4 मुनिराज अपनी ओर खिंच कर आ जाएं और यहाँ पर उनका ये सानिध्य विधान में प्राप्त हो। इन्हीं भावनाओं के साथ समस्त मुनिराजों की जय। में है जीत में है हार में है सबके यकीन में है, सब में वो वही तो विद्यमान है। मनुष्य बात नीर है तो सीधे सब निशान है, जिनके आगे झुकते आसमां धरा महेंद्र है। सुबह दोपहर शाम जिनको पूजते जिनेंद्र है, जो मोक्ष मार्ग पाने का एकमात्र यंत्र है, वो मंत्रों का राजा नमोकार मंत्र है। नमो बंधनों से छूटने का सार है, जो चीर पत्थरों को दे वो बहती एक धार है। शांति का संदेश प्रेम का ये पाठ है, न खोल पाए पाप ऐसी पुण्य की ये घाट है। एक शब्द जिसका पुण्य की खदान है, महात्मा पढ़े जिसे वो ही सर्व ज्ञान है। दिव्य है प्रचंड है ये मंत्र तो महान है, जैनों का मान है ये जैनों की शान है। सब सावणम में सो पंचणम यारम सब भाव पराशरो मंगलम च सर्वेषु परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। ओम ह्रीं मर्हमस्यां सनः 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 ओम ह्रीं मर्हमस्यां सनः। बहुत सुंदर, एक बार जोरदार तालियां। खबरदार, ईशानेंद्र, सारद कुमार, महाइंद्र आदि आदि सभी इंद्र सौदर महाराज के दरबार में पधार रहे हैं।
सभी इंद्र अपने अपनी इंद्राणी को देखते हैं और चर्चा करते हैं कि अभी तक इस सभा के अधिपति नहीं आए हैं, क्या कारण है। तभी इस सभा को सुशोभित करने के लिए अष्टकुमारिकाएं मंगल गीत लेकर के और इस दरबार की शोभा बढ़ाती हैं। अष्टकुमारिकाएं मंगल गीत लेकर के अष्टकुमारिकाएं अति शीघ्र मंच पे पहुंचती हैं और इस सभा को सुशोभित करती हैं। नमो हरिहंताणं नमो श्रीसिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणम् जोरदार ताली बजाइए। जिनेन्द्र के पंच कल्याणक गाए उत्सव प्यारा करता है भव से किनारा करता है भव से किनारा। श्री माँ जिनेन्द्र के पंच कल्याणक गाए उत्सव प्यारा करता है भव से किनारा करता है भव से किनारा। श्री गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष का देखो यहाँ नजारा करता है भव से किनारा करता है भव से किनारा। संसार अनादिवास का जिन्हें शतक मिटाया इस संसार अनादिवास का जिन्हें शतक मिटाया सम्यक सहित 16 कारण को जीवन में ही ध्याया इस जीवन में ही ध्याया अपने समान सब जगत जीव को मार्ग दिखाया प्यारा करता भव से किनारा करता है भव से किनारा। श्री माँ जिनेन्द्र के पंच कल्याणक गाए उत्सव प्यारा करता है भव से किनारा करता है भव से किनारा। शुभ आशीष मिले नाथ हम भी कब अवसर पाए शुभ आशीष मिले नाथ हम भी कब अवसर पाए संसार आस सब मिटे हमारा आत्म ज्योति जगाए हम आत्म ज्योति जगाए। नर से नारायण बन करके हम पावे शिव सुख सारा करता है भव से किनारा करता है भव से किनारा। श्री माँ जिनेन्द्र के पंच कल्याणक गाए उत्सव प्यारा करता है भव से किनारा करता है भव से किनारा। जन्म जन्म तप ज्ञान मोक्ष का देखो अजब नजारा करता है भव से किनारा करता है भव से किनारा करता है भव से स्वर्गाधिपति सोमन महाराज अपनी सचिव प्राणी के साथ दरबार में पधार रहे हैं।
हमेशा हमेशा सलामत रहे। और सौदर महाराज अपने सिंहासन की ओर बढ़ते हैं, सभी इंद्रों को आश्वासन देते हैं। सभी इंद्रगण अपना आसन ग्रहण कीजिए। जी महाराज। सभी इंद्र बैठ जाते हैं, सब इंद्र बैठ जाते, तभी सौदर महाराज अपने सिंहासन पर बैठते हैं। यही सौधर्म का वात्सल्य होता है। पहले सभी इंद्रों को बैठाते हैं और हे लोकपाल, हमारी सभा में एक सुंदर से सुंदर अप्सरा को बुलाया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज अभी जाता हूँ और सुंदर से सुंदर अप्सरा को लेकर आता हूँ। और धन्यनाथ जीवन मेरा और सुन कर और आज्ञा का पालन करूं जाकर के पहरा। और नृत्य में अव्वल हो उन्हें स्वर्गों के देव सौदर महाराज अपने दरबार में बुला रहे हैं। स्वीकार है। मैं आपके दरबार में और मैं आपके दरबार में नृत्य प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आज्ञा है। और इधर अप्सरा एक सुंदर सा नृत्य करती हैं। नमो नमो श्री सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो वज्रायाणम नमो हो स्वर्गों में महलों में छाई बहार, हर जी आए हैं। हो स्वर्गों में छाई बहार बहार सोधर में इंद्री गाए हो सोधर में इंद्री आए रानी साथ लाए हैं। हो सोधर में इंद्र जी आए इंद्राणी संग में लाएंगे। हो यह छाई खुशियाँ अपार अपार स्वर्गों में छाई बहार अबार सोधर में इंद्र जी आए। कैसे बैठे सजे धज, देखो कैसे बैठे सजे धज, धीमा धीमा संगीत बज, धीमा धीमा संगीत बज। यहाँ बाजे ढोल सितारे सितारे सोधर में इंद्र जी गाए। स्वर्गों में छाई बहार बहार सोधर में इंद्र जी आएंगे। हे नृत्यांगना, हे अप्सरा, आपके नृत्य हे अप्सरा, हम तुम्हारे नृत्य पर बहुत प्रसन्न हैं। हम तुम्हें 9 लाख हारते हैं और महाराज उनको 9 लाख हार देते हैं। महाराज की जय हो, जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। सुनो सुनो अप्सरा, इधर आओ। माना कि आपने अच्छा नृत्य किया, परंतु आप भूल रही हो आपको बुलाने कौन गए थे? आप ही गए थे। तो ऐसा करो, आपको क्या मिला है? 9 लाख का हार। आप 9 लाख का हार आप रख लो, मुझे 4.5 लाख नगद कैश दे दो। और नृत्यांगना चली जाती है। तभी सौदर महाराज के दरबार में रहने के लिए सौदर महाराज के पास पहुंचते हैं इंद्राणियों के साथ। पहले नंबर के इंद्र, हाँ नंबर डाला होगा। अरे इंद्र सभा की रचना कितनी प्यारी लागे रे। हाँ इंद्र सभा की रचना कितनी प्यारी लागे रे। अरे प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे रे। इंद्र सभा की रचना कितनी प्यारी लागे रे। इंद्र सभा की रचना कितनी प्यारी लागे रे। हे महारानी, आ गया थोड़ा सा।
बहुत अच्छे नृत्य करते हो। लेकिन महाराज एक बात बताइए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, पूछ लो। मुझे एक बात बताइए, आप कौन सी चक्की का आटा खाते हैं, उनको कौन सी चक्की का आटा खिलाते हैं? घर की चक्की का। घर की चक्की का है, तो आप ऐसे और ये ऐसे माजरा गे ये माजरा गे आता नहीं समझ स्वामी हमारे वास्ते, स्वामी हमारे वास्ते कुछ तो करो जय। महाराज ऐसे भक्ति कर रहे हैं। सुभाष जी महाराज जी नहीं, महारानी भी ऐसी कर रही है कि हट जाओ मुझ पे नहीं आता, हट जाओ मुझ पे नहीं आता। महारानी ये आपके इंद्र है ना? आपके इंद्र है ना? महाराज आपके इंद्र है ना? अच्छे से बोलो। हमारे इंद्र। महाराज ये आपकी इंद्राणी है? ये है कि शेर तो शेर ही होते हैं। लेकिन महाराज एक बात बताओ भैया जी, स्वर्ग लोक में इंद्राणी से एक पल की दूर नहीं रहता है, और आप इतने दूर भक्ति कर रहे हो। पकड़ो अपने इंद्राणी के हाथ। सुभाष भैया, जैसे आपने कहा कि शेर तो शेर होता है, मगर आप भूल गए शेर की सवारी हमेशा दुर्गा ही करती है। वो तो है। पकड़ो अपने इंद्राणी के हाथ। अरे डरो मत, पकड़ो हाथ। हाँ क्या ये माजरा गे, क्या ये माजरा गे आता नहीं समझ स्वामी हमारे वास्ते कुछ तो करो जय। महाराज तो इसका चुनाव लड़ रहे हैं बस। हाँ दीजिए माई। सौदरम महाराज को मेरा प्रणाम हो। स्वीकार है। हे देवराज इंद्र, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, कृपया आप उसका समाधान करें। कहिए क्या जिज्ञासा है आपकी? इस संसार में सर्वश्रेष्ठ रतन कौन सा है? इस संसार में सर्वश्रेष्ठ रतन सम्यक दर्शन ही सर्वश्रेष्ठ रतन है। समझ में आ गया? आ गया सर। क्या समझे? सम्यक दर्शन। माइक दो इनको भी। सम्यक इधर समझाओ, इनको समझाओ क्या समझे। सभी जीवों को सम्यक दर्शन रतन श्रेष्ठ समझना चाहिए। महाराज के पसीने आ गए थोड़ी देर में, और जा रहे अपने स्थान पर। तभी तीसरे नंबर के इंद्र आते हैं भक्ति करते हुए। अरे आपा इंद्र सभा में चाले, आपा भक्ति करते चाले, चोको अवसर आयो रे, चोको अवसर आयो रे, काटे कर्मानी आवे, चोको अवसर आयो रे, काटे कर्मानी आवे। मुझे इंद्राणी को देख के एक बात याद आ गई। ऐसी इंद्राणी एक भारत देश में भी है। कौन सी है सुभाष जी? मुंबई नगर में। वो कौन है? अमिताभ बच्चन जी। महाराज आप तो भक्ति अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन हमारी इंद्राणी है ना, वो तो ऐसे देख समझो जैसे मधुमक्खी उड़ा रही हो। महारानी आप मुस्कुराती बहुत अच्छी हो। भक्ति करना जानती हो ना? आगे बोलो। भक्ति करना जानती हो ना? हाँ हाँ आप जानते हो ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पकड़ो अपने इंद्राणी के हाथ। हाँ भैया। अरे आपा इंद्र सभा में चाले, आपा भक्ति करने चाले, आपा इंद्र सभा में चाले, आपा भक्ति करने चाले, चोको अवसर आयो रे, चोको अवसर आयो रे, चोको अवसर। महाराज इंद्राणी को देखो, इंद्राणी में हाथ कराने लगी। नहीं सुभाष जी, थोड़ा सा मंच का भी ध्यान रखो। हाँ क्या बोलना है? पर्ची खोल लो आराम से। सुनो इधर पीठ नहीं करना आपको। सुनो प्रश्न पूछो ना ऐसे। सौदर महाराज जी को मेरा प्रणाम। स्वीकार है। कार है। हे देवादि इंद्र, मेरे मन में एक शंका है, कृपया इसका हल कीजिए। किसका क्या संख्या है? किसका संसार नहीं मिटता? आत्मज्ञान बिना जो तपस्या करते हैं उनका संसार नहीं मिलता। समझ गए? समझ गए महाराज? एक मिनट समझ गए आप समझ गए? क्या समझे? ध्यान करते हैं उसका ही संसार है।
उसका संसार है। महारानी कह रही है आप क्या करते हैं? आत्मज्ञान। आप जान उसका संसार है। आत्मज्ञान करते हैं इसका। गई भैंस पानी में। जय हो महाराज, मैं धन्य हो गया। और जाते अपने क्या हो गए महाराज? एक मिनट। ये कह रहे हैं कि मैं धन्य हो गया। महाराज धन्य तो आप तभी हो गए जब आपको ये इंद्राणी मिल गई थी। और जा रहे हैं अपने स्थान पर, तभी अगले इंद्र आते हैं। अरे दिन आयो दिन आयो दिन आयो कल्याण के दिन आयो दिन आयो कल्याण के दिन आयो झूमे नाचे नरे नारी ऐसे हर शाय मन मन बा प्रभु के गुण गाए। महारानी ऐसी भक्ति कर रही है हमारे इंद्र महाराज, जैसे बचपन में खेलते हैं ना, पोसम्बा भाई पोसम्बा। महारानी आ गया, बहुत अच्छा मुस्कुराती है आप। भक्ति करने जानती है? पकड़ो अपने इंद्र के हाथ। हाँ भैया। अरे रंग लाग्यो रंग लाग्यो रंग लाग्यो आज भक्ति को रंग लाग्यो दिन आयो आज और कल्याण के दिन आयो। महारानी चक्कर आ जाएंगे दिन में। महाराज एक बार इधर मुस्कुराओ आप अच्छे से। पूछिए क्या पूछना चाहते हो। सौदम महाराज को मेरा प्रणाम। रुको महाराज, आप बहुत जल्दी बोलने की पड़ रही है। आराम से बोलो, समझ में आना चाहिए सबके। ये यंत्र पास में लगाओ, अब बोलो। सौदम महाराज को मेरा प्रणाम। स्वीकार है। सौदम महाराज, मेरे मन में एक शंका है, उस कृपया करके उस शंका को समाधान करें। आपको कुछ समझ में आया? समझ में आएगा भी नहीं। क्यों नहीं आएगा? कि पंचम काल के इंद्र हैं। इस स्वर्गों के इंद्र की भाषा आप नहीं समझ पाओगे। स्वर्गों के इंद्रों की भाषा इंद्र समझ पाते हैं। अब वो समझ जाएंगे इंद्र। कहिए महाराज क्या पूछ रहे हैं? क्या पूछ रहे हैं? मनुष्य पशु सम्मान कब कहलाता है? धर्म के अभाव से ही मनुष्य पशु समान कहलाता है। क्या बात है। हमारे सौदर महाराज की इतनी मधुर वाणी है, इतनी मधुर वाणी है जिससे कोई कंठ में झरना झरता हो। और सच में इंद्रों के कंठ में तो अमृत कंठ रहता है ना। तो जा रहे भक्ति करते अपने स्थान पे। मेरे हाथ में जोड़ो, भक्ति करो आप थोड़ी सी। हाँ। अरे इंद्र सभा के चर्चे देखो गूंजे गली गली राजा खिलावे आकर देखो ऐसी हवा चली। हमारी इंद्राणी महारानी की भक्ति करती नहीं थकेंगी क्यों? क्योंकि भक्ति अलग है। चलिए अगले इंद्र आ रहे हैं। हाँ। इंद्र सभा के चर्चे देखो गूंजे। सारी नगरिया बनी है दुल्हनिया। आज इंद्राणी को दुल्हनिया बना दो। अरे सारी नगरिया बनी गए दुल्हनिया, सारी नगरिया बनी गए दुल्हनिया। देखो आए आदि बाबा, हम सब आएंगे बाजे बजाने। महाराज ऐसी भक्ति करा रहे इंद्राणी को। तू नाच मैं देख रहा हूँ, तू नाचती रहे। महाराज महाराज इधर आइए। ये भक्ति आपने कहाँ से सीखी है? ये भक्ति आपने भैया जी से। महारानी आपने भक्ति सिखाई इनको? नृत्य करना आपने सिखाया था क्या? जी मुझे सिखाते हैं रोज। अरे क्या भैया, कैसे कैसे इंद्र राजा खेड़ा में। जय हो राजा खेड़े वाले इंद्र महाराज। हाँ करो भैया भक्ति करो। अरे देखो सारी नगरिया बनी है दुल्हनिया, ओ देखो सारी नगरिया बनी है दुल्हनिया। देखो आए आदि बाबा, हम सब बाजे बजाएंगे बाजा। इंद्र राजा बजाएंगे बाजा, ओ इंद्र राजा बजाएंगे बाजा, ओ इंद्र राजा बजाएंगे बाजा। सच में राजा खेड़ा के इंद्र ने बहुत चतुर हैं, बहुत शान है। कैसे भैया आप रात भर भक्ति कराते थकेंगे नहीं? इंद्राणी भी ये थक ही नहीं सकते भक्ति करते करते। चैन को रात भर भक्ति करते थक ही नहीं सकते।
हाँ थक सकते हैं। हमारे वो इंद्र आए थे ना, कहाँ गए? वो रहे। ऐसे नहीं थक सकते हैं, एक तो शरीर भारी। एक शंका है महाराज, जरा धीरे बोलिए, मेरे यहाँ धड़क धड़क हो गई महाराज। महाराज ऐसी भाषा होती है कि वहाँ की? मैं बहुत मीठा बोलता हूँ। ऐसा नहीं पूछिए है। साहब, पूछिए। स्वीकार है। हाँ सौधर्मेंद्र, आप हमारी शंका का समाधान करें और हमें बताएं कि संसार में स्त्री पर्याय किसकी श्रेष्ठ होती है? जो स्त्री तीर्थंकर जैसे महान पुरुषों को जन्म देती है वह धन्य और उसकी स्त्री पर्याय ही श्रेष्ठ होती है। बहुत सुंदर, एक बार तालियां बजा दें। देखिए ये धर्म सभा है, इस धर्म सभा में आपको सुनने को मिलेगा, ज्ञान अर्जन करने को मिलेगा, हंसने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा और ये संस्कार भी मिलेंगे। ये वो सभा है। और ऐसे नहीं, ऐसे चले गए महाराज, तो भक्ति करते हुए आपकी भक्ति बहुत अच्छी लगती है मुझे। हाँ ये इंद्र नाचे इंद्र सभा में झूम छना इंद्र नाचे इंद्र सभा में झूम छना हर झूम छना झूम छना इंद्र सभा में झूम छना इंद्र नाचे इंद्र सभा में झूम क्या बाय बाय कर दीजिए। अरे चुनाव चिंता मत करो, कांग्रेस का टिकट मिलेगा आपको अगली बार। और आ रहे अगले इंद्र, भक्ति करते हुए इंद्राणी महारानी पहले से घबराने लग गई, कैसे भक्ति कर। हाँ जी भैया। इंद्रों के पैरों की पायल बजे, आशाएं दर्शन की मन में जगे। इंद्रों के पैरों की पायल बजे, आशाएं दर्शन की मन में जगे। ओ देखो गिरे आई गिरे आई गिरे आई गिरे आई, देखो की ताली फटा। इंद्राणी महारानी बहुत अच्छी भक्ति कर रही है आप। अच्छे से भक्ति ऐसी होती है। तो अपने इंद्र महाराज के हाथ पकड़ो। एक अरे तो ऐसे हाथ मिला रहे हैं, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। दोनों हाथ पकड़ो। सुभाष भैया, स्वर्गों में इंद्रों की मूंछ होती है क्या? ये तो समस्या बहुत भारी है। ये तो पंचम काल के हैं। कोई से भी स्वर्ग में चले जाओ, राजा किला के स्वर्ग में चले जाओ, जयपुर चले जाओ, दिल्ली से सबके मूंछ मिलती है आजकल तो। हाँ चलिए, मूछे वाले इंद्र भक्ति कर रहे हैं। पंच कल्याण के आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। पंच कल्याण के आ गया। बस महाराज इंद्राणी गिर जाएगी। अच्छे से भक्ति करो। हाँ इधर आओ, आगे आओ। हाँ इंद्राणी हल्की आनंद छा गया, गर्भ कल्याण के आ गया। देखो 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 जी आनंद छा गया। महारानी आप तो इधर आ जाओ। ये सोत्र महाराज जय जनेन्द्र, शंका है उसका समाधान करें। कहिए क्या शंका है? कौन बलवान है संसार में? कौन बलवान है? ये यंत्र पास में लगाओ महाराज। यंत्र है ना, यंत्र पास में लगा बोलो। संसार में कौन बलवान है? एवं काम भाव में विजय प्राप्त करता है वही बलवान है। बहुत सुंदर। तालियां बजाते करो, कम से कम आपको समझ में आता। क्या बोला कसा एवं काम भाव पर विजय प्राप्त करता है वही बलवान है। आगे समझ में सबको आगे। वही बलवान। बहुत सुंदर, एक बार ताली बजा दो हमारी प्यारी इंद्राणी की। बहुत अच्छा बोले। और चारे अपने स्थान पर भक्ति करते हुए। स्वर्गों में छाई है कैसी छटा, स्वर्गों में छाई है कैसी छटा, मेरो मन हो गयो लगा फटा। स्वर्गों में छाई है कैसी छटा, मेरो मन हो गयो। इस प्रकार सौधर महाराज के यहाँ तंत्र चर्चा चलती है। सभी इंद्रों का जिज्ञासा का समाधान होता है। तभी सौधर महाराज का अचानक से आसन कंपायमान होता है। और सौधर महाराज खड़े हो जाते हैं। आश्चर्य, महान आश्चर्य, ये मेरा सिंहासन अचानक से क्यों कंपायमान हुआ है? तभी सची इंद्राणी कहती है, महाराज रुको, इंद्राणी को छोड़ के मत जाओ। हे स्वामीनाथ, मुझे छोड़ के मत। सची इंद्राणी कह रही है, हे स्वामीनाथ,
आपका सिंहासन अचानक से कैसे कंपमान हो रहा है? मेरे इंद्राणी इंद्र सब बहुत एडवांस हैं। ए सचिन इंद्राणी, यही विचार मैं कर रहा हूँ। मेरा सिंहासन अचानक क्यों कंपन होने लगा? ए स्वामीनाथ, आप अपने अवध ज्ञान से पता लगाइए। और सौदर महाराज अपनी तर्जनी उंगली मस्तक पर लगाते हैं और अवध ज्ञान लगाते हैं। और अवधि ज्ञान से जानते हैं। 7 कदम आगे बढ़ते हैं और भगवान की ओर साष्टांग नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु कृष्ण। लेट करके, बिल्कुल लेट करके साष्टांग, लेट करके साष्टांग। नमन है जिन देव तुम्हें नमन है, नमन है जिन देव तुम्हें नमन है, जिन देव तुम्हें नमन है। और सच्ची इंद्राणी इधर उधर देखती हैं और विचार करती हैं कि महाराज ने किसको प्रणाम किया है। तभी पूछती हैं, ये स्वामीनाथ, आपने किसको प्रणाम किया है? यहाँ तो कोई यहाँ मंदिर है, ना कोई साधु संत है, ना, फिर आपने किसको प्रणाम किया है? ए मेरी प्राण प्रिय, तुम नहीं जानती हो, मेरा शेर किसी के सामने, उसी के सामने झुकता है जो संसार को, अनंत प्राणियों को मोक्ष पहुंचाने का क्षमता रखता है। किंतु नाथ, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। तभी कहते हैं, हे प्रिय सुनिए, मैंने अभी अभी अपने अवधि ज्ञान से जाना है कि भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, अयोध्या नगरी में, राजा खेड़ा नगरी में प्रथम तीर्थंकर बालक ऋषभ कुमार का आज से ठीक 6 माह बाद माता मरुदेवी के गर्भ में अवतरित होंगे। सभी इंद्र खड़े जाते हैं। गौ कल्याण के आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। गर्भ कल्याण के आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। अरे हमें खुशी है, तुम्हें खुशी है, जनता सारी आज सुखी है। गर्भ कल्याण के आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। गर्भ कल्याण के आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। और सभी इंद्र खुशी मनाते हैं और अपने अपने सिंहासन पर बैठ जाते हैं। सभी इंद्र जान चुके हैं कि आज से ठीक 6 माह बाद प्रथम तीर्थंकर बालक ऋषभ कुमार माता मरुदेवी के गर्भ में 6 माह बाद अवतरित होंगे। तभी लोकपाल को देते हैं, हे लोकपाल, पति कुबेर को से सम्मान हमारे दरबार में आमंत्रित किया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज अभी जाता हूँ। और जाता है, नाथ जाता हूँ चरणों में आपकी आज्ञा का मैं भी पालन करूं। शीघ्र हो बेधनत का अभी आगमन, शीघ्र हो बेधनत का अभी आगमन, शीघ्र हो बेधनत का अभी आगमन। सावधान धनपति कुबेर, धन श्री धनपति कुबेर जी इंद्र सभा में आए।
गणपति की इंद्र सभा में आए। और सौदर महाराज खड़े होते हैं अपने सिंहासन से और अपने परम मित्र को गले लगाते हैं। आइए 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 मेरे परम मित्र, आइए आइए, आपका इस स्वाहा में स्वागत है, स्वागत है। विराजिए। नृत्य किसका है? नृत्य किसका है? शीघ्र बोला था ना। और अपने बाजू में बैठाते हैं सौधर्मेंद्र धनपति कुबेर को, इधर सची इंद्राणी धनश्री को अपने बाजू में बिठाती हैं और आदेश देते हैं, हे लोकपाल, हमारे जो आज्ञा महाराज परम मित्र आए हैं, इनके सम्मान में एक सुंदर सा नृत्य होना चाहिए। जो आज्ञा महाराज, अभी जाता हूँ। सुनो सुनो सुनो, स्वर्ग लोक की अप्सराओं सुनो, जो रूप में अव्वल हो, नृत्य में अव्वल हो, उन्हें हमारे महाराज बुला रहे हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आनंद रंग संगीत संग बाजे मृदंग, मन में उमंग जग मलंग, भीतर आनंद उत्सव मेरे तुम्हारे हमारे प्रभु जी की प्यारे बहुत खूब, बहुत सुंदर। जिनवर के आने से शोभा बढ़ेगी, ध्वजा जिनालय शिखर पर चढ़ेगी। जिनवर के आने से शोभा बढ़ेगी, ध्वजा जिनालय शिखर पर चढ़ेगी। अब तो सबने आया रे मंगल अवसर, ये आया रे नर नारी, कर लो तैयारी महोत्सव की। पलटो नगरी की आया रे मंगल अवसर, ये आया रे नर नारी, कर लो तैयारी महोत्सव की। पूरी नगरी आज सजाओ, बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ, शंख बजाओ रे शहनाई। पूरी नगरी आज सजाओ, बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ, शंख बजाओ रे शहनाई। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। रुको नृत्यांगना, रुको। महाराज की जय हो। चिंता मत करो, कुबेर इंद्र ने अच्छी माला दी आपको, रत्नों की वृष्टि होगी। और हे महाराज, आपने अचानक मुझको कैसे बुलावा भेजा? ए धनपति कुबेर, तुम्हें पता है जब कुछ शुभ कार्य होता है
आपको मेरे लिए क्या आज्ञा है महाराज? सुनो, मैंने अभी अभी अवधि ज्ञान से मैंने पता लगाया है, भरत क्षेत्र के आरखंड में अयोध्या नगरी के राजा खेड़ा में बालक तीर्थंकर का आज से ठीक 6 महीने बाद बालक गर्भ अवतित हो। जय हो जय हो जय हो। मेरे लिए क्या आज्ञा है महाराज? सुनो, तुम शीघ्र उस नगरी को सुंदर से सुंदर सजाओ, बाग बगीचे, ताल तलैया, मानस्तंभ, जैन मंदिर अच्छे से निर्माण करवाओ। और जो आज्ञा महाराज। सुनो, इतने रत्नों की वृष्टि करना, दिन में 3 बार रत्नों की वृष्टि करना है, और अष्ट देवियों को साथ में ले जाओ। माता की सेवा में तल्लीन कर देना। जो आज्ञा महाराज। अभी जाता हूँ और पूरे अयोध्या नगरी के राजा खेड़ा कस्बे को इस तरह सजाऊंगा, इस तरह भवन और क्या कहते हैं मंदिर, मानस्तंभ सबका बिल्कुल रत्नों से जड़ित करके ये लोग उसको निहारते रह जाएंगे। बस यही हम चाहते हैं, हे हमारे परम मित्रों, यही हम चाहते हैं। धनपति कुबेर आगे बढ़ जाते हैं और एक अभी नहीं भैया अच्छा शिल्पकार मिल जाए कोई, मुझे मंदिर बनवाना है। अरे भाई, आपने कहीं देखा है कोई शिल्पकार जो मानव स्तंभ और मंदिर? अरे शिल्पकार कहाँ हो भैया? अरे महाराज आया, महाराज आया, अरे आया महाराज आया, अरे महाराज आया आया, महाराज महाराज की जय हो। कौन हो भाई? महाराज मुझे नहीं पहचाना? महाराज मैं इस नगर का सबसे पुराना शिल्पकार हूँ। ये शिल्पकार ईंट पत्थर का नहीं बनेगा भैया। आपने क्या बनाया इससे पहले कुछ तारीफ में है? अरे महाराज कैसी बातें कर रहे हो? महाराज आपने जयपुर का हवा महल देखा है? देखा है। अरे वही तो नहीं बनाया मैंने। अच्छा, और क्या बनाया भैया? और क्या बनाया? महाराज आपने आगरा का ताजमहल देखा है? देखा है। वो भी देखा है? देखा है क्या? देखा है महाराज। अरे महाराज वो भी नहीं बनाया मैंने। अरे तो क्या बनाया आपने? महाराज कुछ बनाया भी है कि वैसे ही? महाराज आपने हवा महल का जयपुर देखा है? ये नहीं देखा है। ये नहीं। अरे महाराज यही तो मैंने बनाया है। बहुत अच्छा। महाराज आपने ताजमहल का आगरा देखा है? नहीं देखा है भैया। नहीं देखा। अरे वही तो मैंने बनाया है महाराज। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। महाराज कहिए मुझे क्या क्या है? अब सुनो शिल्पकार मेरी बात ध्यान से सुनाइए ध्यान से। इस नगर को सुंदर से सुंदर सजाना है। यहाँ की ताल तलैया, बाग बगीचे, राजद्वार, तोरण द्वार, जैन मंदिर। अरे महाराज मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो। अरे महाराज इस नगरी को मैं ऐसा सजाऊंगा महाराज, ऐसा सजाऊंगा कि आप देखते रह जाओगे। ऐसा ही सजाना है। अरे इससे सजाओगे इसको? अरे सुनो भाई, अरे सुनो, कहो भाई। सुनो, सामान लिखो, बजरी, सीमेंट, पत्थर। अरे भाई इससे नहीं बनेंगे हमारे दीवार। अरे तो महाराज कैसे बनेगा ये? हीरे जवाहरात मोती। महाराज अरे महाराज क्या हो गया भैया? महाराज आज तक मैंने हीरा मोती से तो काम ही नहीं किया। अब हीरो में ही रहेगा तू। ठीक है महाराज, ठीक है। मैं इस नगरी की सुंदर से सुंदर रचना करता हूँ। और हो अरे देखो देखो देखो, अरे नगरी की रचना अपार देखो, हसिया ही हसिया बाहर देखो। देखो 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 भाई
भाई बहन देखो 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 भाई बहन देखो नगरी की रचना अपार देखो नगरी में छाई बहार देखो गणपति सन में शिल्पी आए नगरी का नव निर्माण देखो 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 नजारा देखो 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 नजारा देखो नगरी पर सुर आए नगरी रचन रचाए नगरी पर सुर आए नगरी रचन रचाए हर आंगन हर द्वार में मुनिवर जोग बुलाए नगरी में अनुभव शिखा देखो चारों तरफ जगह देखो रचनाए गणपति कुबेर जी रचनाए गणपति कुबेर जी शिल्पी की मेहनत अपार देखो 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 नजारा देखो 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 नजारा देखो 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 नजारा देखो 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 नजारा देखो कनक गुण शुभ गाए परिकामन को भाए चौदश को पुरगारों पर कलश स्वर्णमय वाए भौरव के भवन विशाल देखो शिल्पी का अजब कमाल देखो रत्नमयी जिन प्रतिमाएं मंदिर बने हजार देखो 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 नजारा देखो 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 नगरिया देखो महाराज 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 आइए महाराज देखिए महाराज मेरे द्वारा रची हुई नगरी महाराज बहुत सुंदर बहुत सुंदर हरि प्रभु भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा प्रभु भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा नगर किसने बनाया है ये मन में सोचता होगा इंद्र भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा आसमां से महाराज कहिए महाराज मेरे द्वारा रचाई गई ये कैसी लगी आपको बहुत सुंदर अच्छा अच्छा कंस्ट्रक्शन किया है आपने ये क्या क्या बनाया है आपने महाराज महाराज आइए महाराज ये बहुत ही अच्छी प्रतिमा बनाई है महाराज क्या है ये महाराज बोलती भी है अच्छा अच्छा बोल के दिखाना सबको जय स्नेह बहुत सुंदर नमो शीधाणम बहुत सुंदर नमो आयरियाणम नमो बजारणम नमो लोए सप्ताउणम बहुत सुंदर महाराज और देखो बटन जब दबाते ही प्रतिमा यहाँ से चली जाएगी महाराज अच्छा अच्छा अरे ये तो बहुत सुंदर है ये प्रतिमा इसका मुंह बंद क्यों है अरे अरे इसका मुंह बंद क्यों है महाराज पता है महाराज इसका मुंह क्यों बंद है इसका मुंह इसलिए बंद है कि जब भी बोलो तो माता जिनवानी के गुणगान ही बोलो महाराज अच्छा जरा बोल के दिखाना जिनवानी माता की जय ओ हो बहुत बढ़िया बहुत महाराज ये मूर्ति भी देखो खूबी है इसमें भी बटन दबाते हैं ये भी अपने स्थान पे चली जाती है अच्छा 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 टिक टॉक ओ हो बहुत बढ़िया काफी बढ़िया मूर्ति बनाई है आपने इसके कान बंद क्यों हैं अरे अरे इसके कान क्यों महाराज इसके कान इसलिए बंद हैं कि जब
जब भी सुने तो कोई अच्छा ही अच्छा सुने महाराज। इसकी नाक बंद क्यों है? अरे अरे इसकी नाक, ये तो मैं भूल ही गया नाक क्यों बंद की है। महाराज सुनिए महाराज, इसकी नाक इसलिए बंद है, जब भी कुछ सूंगे महाराज, जब भी कुछ सूंगे तो नवदेव चक्र महामंडल विधान की खुशबू ही सूंगे महाराज। बहुत अच्छा, ये भी टिकटॉक हो जाता है। और देख महाराज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और महाराज आपने जो ये प्रतिमा कहाँ से बनाई है, कहाँ से लाए इसको? अमेरिका से लाए हो क्या? ये अमेरिका से है। बहुत सुंदर प्रतिमा है। हे प्रतिमा, जो आपने महाराज चांदी दी थी महाराज ये प्रतिमा बनाई है ना, ये हस्ती भी है। हे प्रतिमा, जरा हंस के बताओ, ये इसका बटन है, ये इसका बटन है। महाराज इस शिल्पीकार ने थोड़ी कमी छोड़ दी, ये बिना इसमें बटन अभी अच्छे से नहीं लगाए, देखो बटन दबेगा जब हंसेगी है। देखो महाराज हंसने लग गई, बिना आवाज करे हंसती। महाराज ये रोती भी है। हे प्रतिमा, जरा रो के बताओ। जाओ। और महाराज ये क्या बनाया भैया? महाराज ये आपके लिए चेतक घोड़ा है, चेतक सवारी करने के लिए। महाराज आओ, बैठ के देखिए महाराज, चिंता ना करो महाराज, बहुत बढ़िया बनाया है। बहुत सुंदर। और अच्छा है ना महाराज? बहुत सुंदर। और महाराज ये भी बटन दबाते ही दौड़ने लग जाता है। और महाराज चेतक घोड़ा गया। और महाराज जो आपने हीरे मोती माणिक पन्ना दिए महाराज, वो सब इनमें लगा दिया महाराज। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कम और महाराज जी, महाराज बहुत अच्छी है ना महाराज नगर की रत्ना महाराज। और महाराज जी कुछ रत्न बच गए थे तो उनमें से हमने कुछ पुतले बना दिए यहाँ पे, मगर क्या शिल्पी जी आपने किसी किसी के बाल नहीं लगाए आपने, और कुछ रत्न बचे थे महाराज, तो ये पुतलियां बना दी, मगर हमारे शिल्पीकार ने एक मिस्टेक कर दी इनमें। क्या मिस्टेक कर दी साहब? ये जहाँ भी चार मिलती हैं ये पुतलियों की कसरत है। छोटी छोटी पुतलियां हैं, छोटी छोटी नहीं, ये बड़ी बड़ी पुतलियों की। अच्छा बड़ी बड़ी पुतलियां। हाँ भैया ये बड़ी बड़ी पुतली है, इनके लिए पुतले भी बना दिए हैं। नहीं तो वही तो कह रहा हूँ, जो पुतले बनाए मगर इनमें भी खामियां कर दी। देखिए अंकल के बाल नहीं उगाए आपने, कल अच्छे से उगाना इनके बाल, कल अच्छे से उगाएंगे। हाँ कालम लगा के। और इनको देखो चश्मा भी लगा दिया मैंने, ये देखो। महाराज 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 एक बात बताओ महाराज, आपको कितनी सुंदर लगी नगर की रचना? बहुत सुंदर। तो महाराज अब मेरे हाथों में खुजली हो रही है महाराज। खुजली हो रही है, आपको मेहनताना दिया जाएगा। तो महाराज बोल दो महाराज, क्या दोगे? 1100 स्वर्ण मुद्रा बहुत है। अरे महाराज 1100 का तो मेरी काजल भी नहीं आती है, मैं कब भी नहीं आएगा महाराज। देखो एक दिन का काम तो है नहीं, यहाँ तो काम निकलता ही रहेगा, आगे मिलता रहेगा। नहीं महाराज फिर भी देख लो। चलो 2100 दे देते हैं, ठीक है? 2100 स्वर्ण मुद्रा आपको बनाने के लिए दिए जाते हैं। और महाराज बोले धनपति कुंवर महाराज की जय। और महाराज जो म्यूजिशियन है, संगीतकार हैं, कितना अच्छा अच्छा म्यूजिशियन बजा रहे हैं, अच्छा गा रहे हैं, बिल्कुल उनके भी लिए कुछ। उन्होंने तो इस प्रोग्राम में 4 चांद लगा दिए, इतनी पब्लिक बड़ी खुश हो रही है, तो उनके भी लिए ये कुछ उनके लिए इनाम। बोल दो आप। ठीक है, 501 स्वर्ण मुद्रा उनको दी जाएंगी। और महाराज हमारे कुछ पुजारी जी हैं, सबको मिलेगा। नहीं नहीं भैया जी, नहीं भैया जी, ठीक है ठीक है। और चलिए धनपति कुबेर अष्ट देवियों को आदेश देते हैं। ये देवियों अति शीघ्र देवी अष्टकुमारी का मंच पे पहुंचे, अति शीघ्र अष्टकुमारी का जाओ। ये अष्टकुमारियों, हाँ कुबेर के साथ ये सारी अष्ट देवियां जाती हैं और जाती हैं और माता की सेवा में तल्लीन करती हैं। माता देवी पहुंच जाती हैं हो और रत्नों की वृष्टि करते हुए धनपति कुबेर जाते हैं, रत्नों की वृष्टि करते हुए। धनश्री जी आ जाओ। हाँ रत्न वर्ष
हो देखो नगरी सजी है दुल्हन सी मृदंग जरा बोल जा। हो देखो नगरी सजी है दुल्हन सी मृदंग जरा बोल जा। देखो नगरी देखो नगरी सजी है दुल्हन सी मृदंग जरा बोल जा। हो देखो नगरी सजी है दुल्हन सी मृदंग जरा बोल जा। अरे भक्ति का खजाना लुट रहे लूट रहे राजा खेड़ा वाले लूट रहे लुटे रहा धनपति का खजाना करता है जिससे कोई दीन दुखी दरिद्री ना हो सके ऐसी आज्ञा। देखो देखो नगरिया जी देखो नगरिया भक्तों की बरसे बदरिया। देखो सारी नगरिया भक्तों की बरसे बदरिया। देखो सारी नगरिया गणपति स्वर्गों से आए सब में इंद्राणी को लाए इंद्राणी को लाए इंद्राणी को लाए इंद्राणी को लाए इंद्राणी को लाए। गणपति जी स्वर्ग से आए संग में अष्ट कुमारियां लाए। ध्यान से सुनो, आप माता मरुदेवी की सेवा में तल्लीन हो जाओ, उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। जो आज्ञा महाराज। जाइए आप। इस प्रकार कुबेर जिन जननी की सेवार्थ दिक् कुमारियों को नियुक्त कर स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर जाते हैं और वे देवियां अब लेकर आती हैं माता मरु देवी को। हो मां हो मां हो मां तू की है प्यारी प्यारी है। हो मां हो मां हो मां हो मां मरु देवी मां। और सो गई है और अब माता सो गई समय करे सा हो जा। अपनी निंद्रा में सो जाती हैं और माँ सो गई कि यहाँ 16 सपने। माँ सो गई अब सो रही है, आज रेस्ट करने दो उनको, कल 16 सपने देख के थक गई है माता। एक बार जोरदार तालियां बजा दें पात्रों के लिए।